और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। एक दूसरे को देख लेने और दिखा देने की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की ताकत भी देख चुके हैं। तालिबान सेनाएं पाकिस्तान को जोरदार टक्कर देने में कामयाब रही हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प ना हो, इसके लिए कतर और तुर्की की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि दोनों देशों को शांति समझौते पर पहुंचने में क्यों वक्त लग रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सैन्य विकल्प की धमकियों के बीच अफगान प्रतिनिधियों के साथ इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता हो रही है। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों के बाद कई हफ्तों से जारी कूटनीतिक प्रयास की ये बातचीत अगली कड़ी है। 2 दिवसीय बैठक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हो रही है। शांति वार्ता में बार बार होने वाली सीमा झड़पें, ड्रोन हमले, व्यापार क्रॉसिंग बंद होने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसकी निगरानी एवं सत्यापन प्रणाली के लिए तंत्र को अंतिम रूप देने का प्रयास हो सकता है। पिछली बैठक में दोनों पक्ष युद्ध विराम जारी रखने के अलावा एक निगरानी और सत्यापन प्रणाली स्थापित करने पर सहमत हुए थे। ये तंत्र शांति सुनिश्चित करने के साथ उल्लंघन करने वाले को दंडित भी करेगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की ओर से खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वसीक, उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब और तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन शामिल हैं। लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर साबोटाज करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता विफल रहती है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने के लिए सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प है, तो उन्होंने कहा जंग होगी। एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ ने ये भड़काऊ टिप्पणी की है। आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार से हो रहे हमलों पर ध्यान न देने का भी आरोप लगाया है। उधर तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अमेरिकी हितों को लाभ पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। दोनों पक्षों के बीच सिर्फ नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ही नहीं चल रही है, बल्कि सोशल मीडिया जंग का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में आयोजित सैन्य परेड के दौरान बजाए गए तालिबानी गाने में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वो लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराएंगे और इस्लामाबाद को जला देंगे। तालिबान के उप आंतरिक मंत्री मोहम्मद नबी ओबारी का दक्षिण पूर्वी प्रांत खोस्त से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भरी संसद में कहा कि अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी का 6 बार फोन आया, जिसका अफगानिस्तान ने पुरजोर ढंग से खंडन किया है। पाकिस्तान TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करता है, जबकि तालिबान TTP से अपना पल्ला झाड़ता है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कुलकर्णी साहब, जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे वो ये कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है और हाल के दिनों में इस बातचीत में थोड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो लगातार धमका रहे हैं अफगानिस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सवाल ये है कि पाकिस्तान की आसिफ साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो कुछ न कुछ इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। मुझे लगता है उन्हें लगता है कि कहीं पर भी किसी प्रकार से दबाव डाला जाए अफगानिस्तान के ऊपर, और इस बात को उनको शायद एक विडंबना है लगती है कि अफगानिस्तान जो उनके हाथ से खाना खाता था आज क्यों उनको आंख दिखा रहा है, ये उनको बात खा रही है। आसिफ साहब जो है वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं और नकवी जो है जो एशिया कप देने से मना कर रहा है वो वहां पे जाकर के गले मिलता है। ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ऐसे कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो करे तो क्या करे। अफगानियों के साथ, तालिबानियों के साथ लड़ना इतना आसान तो है नहीं, और जिस प्रकार से कदम पाकिस्तान उठा रहा है, अफगानियों को, पश्तूनों को बार बार निकाल रहा है, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से ये भी भाग नहीं रहा है अफगानिस्तान में, और दुरान लाइन को लेकर के तो उनका मतभेद जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज जिस प्रकार से मार खा रही है वो लड़ने के काबिल नहीं है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आसिफ, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा दबदबा है, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, हमारे पास तरह तरह के मॉडर्नाइज वेपनरी है, हम तो आपको किसी वक्त भी रगड़
रगड़ देंगे। तो उनको मालूम है लड़ाई जिस जगह पे हो रही है, जहां पे होगी, वहां पे पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। जिस प्रकार से उनके सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी में उनके कर्नल से लेकर नीचे तक लगातार वो कम से कम आज तक 700 लोग फौज के उनके 700 लोग मारे गए हैं इसी साल। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत है पाकिस्तान की फौज की। तो ये बयानबाजी होती रहेगी, बस तालिबान से लड़ने की इनकी काबिलियत नहीं है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लाना चाहता है, पाकिस्तान की फौज को वहां से डिसमिस करना चाहता है। तो ऐसे हालात में बयानबाजी होगी तो हार पाकिस्तान की होगी। कहीं संजय जी सवाल ये भी आता है कि हाल के दिनों में हमने देखा कि जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात कर रही है। वो कह रही है कि डूरन लाइन जो है ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। पाकिस्तान इस तरह की धमकियों से कहीं अफगानिस्तान को क्या डराना चाहता है कि आप इस मुद्दे को छोड़ दो? बिल्कुल, देखिएगा जैसे ही डुरान लाइन के वो फेंसिंग शुरू की पाकिस्तान ने, उसके बाद ये स्थिति जो है बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई। क्योंकि जब तक डुरान लाइन के वो फेंसिंग नहीं था तो आना जाना तकरीबन चलता रहता था, क्योंकि पश्तून जो है चाहे उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होगी, लेकिन नफरी के हिसाब से वो पाकिस्तान में ज्यादा है। तो पश्तून आते जाते रहते हैं, क्वेटा तक, पेशावर तक तो वो उनका आना जाना लगातार रहता है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान उसको सोच रहा है कि उसको एक मतलब दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर बनेगा, वो मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जब डुरान लाइन बनी हुई थी चंद्रशेखर जी, उस वक्त तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से बनाया था, कोई बॉर्डर नहीं थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था कि इंडस नदी के किस तक पार तक वो आएंगे और किस पार तक ये जाएंगे। इसे एक बफर के तौर पर रूस के बरखिलाफ बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान ने इसको एक तरीके से बॉर्डर बना दिया अफगानिस्तान के साथ, वो पश्तूनों को मान्य नहीं है। संजय जी सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें यह आया था कि बातचीत असफल हो गई थी एकदम से। वो तो कतर और जो तुर्की हैं उन्होंने इनको दोबारा से फिर बातचीत के टेबल पे ये लेके आए हैं। उस समय पे ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से वहाँ पर बातचीत की अफगानिस्तान के सामने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, उनके अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करता है। तो ये पाकिस्तान की गलती है क्या इसको? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, अंडर एस्टिमेट नहीं, उनको नीचे लेकर सेकंड रेट सिटीजन समझते हैं ये। उनको लगता है तालिबान तो सेकंड रेट है, वो तो हमारा बनाया गया है। उनको ये मालूम नहीं है कि आज तक पाकिस्तान ने अमेरिका से जिस प्रकार से पूंजी ली है, जिस प्रकार से हथियार लिए हैं, सिर्फ इनके बरखिलाफ लड़ने के लिए, तालिबान के बरखिलाफ लड़ने के लिए कि हम आपकी मदद करेंगे, तो ये अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए। तो आज की तारीख में यही कारण है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो अनबन है, और जिस प्रकार से $7 अरब के हथियार अमेरिका पीछे छोड़ दी, जिसके ऊपर नजर पाकिस्तान की भी थी, वो पाकिस्तान ने निकाल लिए कुछ हथियार, कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास चले गए, कुछ तालिबान के पास है। तो हथियार तो पर्सनल वेपन तो है, हवाई जहाज नहीं हो सकते हैं, बड़े बड़े टैंक्स नहीं हो सकते, जरूर है पाकिस्तान। तो उस इलाके में सिवाय अब ड्रोन जो है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान ड्रोन से लेकर के लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान से, तो इनके एयरक्राफ्ट क्या करेंगे? वो इलाका बहुत मुश्किल इलाका है, जिसमें पाकिस्तान जानता है वो बैकफुट के ऊपर है, लेकिन अब दिखाना चाहता है। और खासकर अमेरिका के साथ दोस्ती में आज तो पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका के साथ दोस्ती चीन के गोद में बैठे हुए तो हमें दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है। तो वो दबाव डालने की कोशिश करे तालिबान के ऊपर, तो तालिबान की सरकार मानने को तैयार नहीं है। संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है उस